जब जीवन पर ग्रहण लग जाते हैं, जब धन पर ग्रहण लग जाते हैं, जब रिश्तों पर ग्रहण लग जाते हैं, तो जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आते हैं। उस अंधकार से निकलने के लिए व्यक्ति चाहे लाख प्लानिंग कर ले, बुद्धि लगा ले, दिमाग लगा ले, संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, चाहे कितने भी साहसी व्यक्ति क्यों न है, चाहे कितने संघर्षी व्यक्ति क्यों न है, चाहे कितने बलवान व्यक्ति क्यों न है, चाहे कितने धनवान व्यक्ति क्यों न है, उन्हें भी समय के समक्ष सामने अपने घुटना टेकना पड़ता है। और ठीक उसी प्रकार सिंह राशि वालों के जीवन में घटना घटित हो रही है। प्रिय दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ परेशानियां जो विचलित कर रहे होंगे, खास करके रिश्ते को लेकर के, धन को लेकर के, करियर को लेकर के, शत्रु को लेकर के, क्योंकि जितने धन आपके पास होते हैं उतने ही शत्रु आपके पास होते हैं। और जब जब शत्रु आपके जीवन में तांडव मचाने लगते हैं, तब तब आप लोग खुद महसूस करते हैं, और ये आप लोग नहीं जान पाते कि कौन आपके अपने होते हैं, कौन आपके पराये होते हैं। लेकिन ये सब ग्रहों के चाल होती है। ग्रह जब बदल जाते हैं तो व्यक्ति की किस्मत और भाग अपने आप बदल जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक, हम बात करेंगे ग्रहण के बारे में, क्योंकि आपके 7वें घर पर राहु महाराज की दृष्टि और 7वें घर पर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो संकेत रिश्ते में दरारें उत्पन्न कर सकती है, जीवन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, आगे के रास्ते बंद कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ दिन के लिए होगा, क्योंकि ये सब जो ग्रह है महीना 15 दिन में ही राशि परिवर्तन करके दूसरे राशि में चले जाते हैं। और पहले से राहु महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर पर, इस घर में शुक्र महाराज सुखधन वैभव के जो दाता है उनका आगमन हो चुका है। और वहीं बुध महाराज जो के बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, बुद्धि, वाणी के जो कारक माने जाते हैं, उनका भी आगमन आपके राहु महाराज के घर में 7वें घर पे हो चुका है। जब से ये दोनों ग्रह का आगमन हुआ है, तब से आप लोगों को खुद महसूस कर रहे होंगे कि धन का आगमन धीरे धीरे करके हो रहा है, रास्ते धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, बिजनेस व्यापार में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे सिंह राशि वाले हैं जिन्हें नौकरी भी मिलना आरंभ हो चुके हैं। लेकिन बहुत ऐसे सिंह राशि वाले हैं जो रिश्ते को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे हैं, शत्रु को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसी दौरान भगवान सूर्य का आगमन यानी आज के तारीख में आपके राहु महाराज के साथ में हो रहे हैं। और जब जब राहु महाराज के करीब आते हैं भगवान सूर्य, तो सूर्य ग्रहण लग जाते हैं। और जब चंद्रमा आते हैं राहु महाराज के करीब, तो वहां पर चंद्र ग्रहण लग जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और भगवान सूर्य दोनों ही राहु के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। जब समुद्र मंथन के समय जब अमृत पान कर रहे थे राहु महाराज भेष बदल करके, तो यही भगवान सूर्य और चंद्रमा भगवान विष्णु को बताए थे कि ये राक्षस है। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से इनका सर धड़ से अलग कर दिया था। इसीलिए राहु के पास दिमाग है और केतु के पास दिल नहीं। और केतु महाराज आपके अभी लगन घर पे संचरण कर रहे हैं इस दौरान। और लगन घर पर संचरण करने के साथ साथ शारीरिक कष्ट आप लोगों को उठा रहे होंगे इस वक्त। वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं सिंह राशि वाले जो धर्म से जुड़ गए होंगे, कर्म से जुड़ गए होंगे, आध्यात्मिक तौर पर जा रहे होंगे, भक्ति भाव से जुड़ गए होंगे। बहुत ऐसे सिंह राशि वाले हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा। बहुत ऐसे सिंह राशि वाले हैं जिन्हें चोट लगने का भय सता रहा होगा, क्योंकि ये केतु महाराज जो होते हैं रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह, कर्म, धर्म के कारक माने जाते हैं। इनके पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ दिल होता है। और दिल से यदि आप लोग कोई फैसला कर देते हैं तो वहां आप लोग मार खा जाते हैं, वहां आप लोग धोखा खा जाते हैं। और जब आप लोग दिमाग से कोई फैसला कर पाते हैं तो आप लोगों की हानि हो जाती है, क्षति हो जाती है। यानी राहु और केतु दोनों के दोनों ग्रह आपके जीवन में इतने भूचाल खड़े कर देते हैं, जहां अपने जीवन में हार मानने लगते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे भाग का, भविष्य का क्या होगा। हालांकि आप लोगों के ऊपर भी ढैया आरंभ है, और ढैया आरंभ होने के साथ ही आपके 7वें घर पर राहु महाराज की दृष्टि, और राहु महाराज के साथ में मंगल महाराज का आगमन होने वाला है अभी। लेकिन सूर्य भगवान का आगमन हो चुका है, यानी राहु के साथ में अभी मंगल महाराज अभी नहीं आए हैं। बुध महाराज, शुक्र महाराज और भगवान सूर्य का आगमन हो चुका है राहु महाराज के साथ में। यहाँ आप लोगों को भगवान सूर्य की कृपा से ये तो सत्य है कि नई पहचान मिलेगी। राहु महाराज हमेशा आप लोगों के जीवन में तहलका नहीं मचा देते हैं, लेकिन जब जब तहलका मचाते हैं तब आप लोगों के जीवन में बर्बादी के उस कगार पर ले जाते हैं, जहां आप लोग अपनी आंखों से अपने जीवन बर्बाद होते हुए देखते हैं, अपने बिजनेस, व्यापार, कैरियर डूबते हुए नजर आते हैं। लेकिन भगवान सूर्य एक ऐसे हैं जो आपके राशि के स्वामी होते हैं, समय समय पर आपके जीवन पर से प्रतिबंध हटा देते हैं। प्रिय दर्शक, ये बात आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। 2026 का साल यानी आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य का साल है अंक ज्योतिष में। साथ ही समझ लीजिए कि आपका साल और इस साल में भगवान सूर्य के परम मित्र यानी देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज दोनों के दोनों ग्रह को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है
एक मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं मंगल महाराज, जो कि 23 तारीख के दिन आपके 7वें घर पर आने वाले हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति जो कि राजा का किरदार निभाने वाले हैं। ये तो सत्य है कि आपके लगन घर पर जब देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा 2026 में, तो समझ लीजिए कि केतु महाराज पहले से आपके लगन घर पे विराजमान है। और जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा, वो भी भगवान सूर्य के घर में, तो वो दिन आप लोगों के लिए किसी चमत्कार से नहीं होगा, जहां अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान सुख धन वैभव तो प्राप्त करेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होगा। जो व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस रहे थे उन्हें वहां से निकलने का मौका मिलेगा। जो व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगे थे वो गलत आरोप इल्जाम समाप्त होंगे, क्योंकि सिंह राशि वाले व्यक्ति अनेकों क्षेत्र में कामयाबी पाते हैं, अनेकों क्षेत्र में सफलता पाते हैं। लेकिन कहते हैं सिंह राशि वाले व्यक्ति होते हैं जो ऊपर से देखने में बहुत ही निडर साहसी पराक्रमी लगते हैं, लेकिन अंदर से उतना ही कोमल उनका दिल होता है। लेकिन वो अपने दिमाग में हमेशा एक ही बात बैठा करके रखते हैं कि जो सफलता हमें पानी है वो हम पा करके रहेंगे, चाहे कैसा भी हो। और एक न एक ऐसा वक्त आता है जहां सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पा लेते हैं। प्रिय दर्शक, 7वां घर रिश्ते का साझेदारी का घर माना जाता है। यहाँ आप लोगों को बहुत ही कुछ सावधानी के साथ रखने की जरूरत है। ज्यादा अहंकार और क्रोध में आने की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि रिश्ते को लेकर के आप लोग पिछले समय से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं अष्टम घर पे शनि महाराज की दृष्टि के कारण रिसर्च, खोज, आविष्कार पे प्रतिबंध लग चुके हैं। लेकिन जब से शनि महाराज मार्गी अवस्था में चल दिए हैं, तब से राहु महाराज का प्रभाव आप लोगों को मिलने लगा है। जो व्यक्ति विदेश में कार्य कर रहे थे, विदेश से कार्य कर रहे हैं, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन में कार्य कर रहे हैं, उन्हें काफी फायदा यहाँ पे हुआ है राहु महाराज की कृपा से। कि राहु महाराज एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, मायावी ग्रह जरूर है, लेकिन हमेशा वो व्यक्ति के ऊपर अपना अशुभ प्रभाव ही नहीं डालते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का कृपा आशीर्वाद इन्हें मिला। जो 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास हैं, वही तीनों दृष्टियां राहु महाराज के भी पास है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां व्यक्ति को आसानी से बिना संघर्ष मेहनत कराए उन्हें सफलता और कामयाबी दिला देते हैं। लेकिन राहु महाराज की तीनों दृष्टियां व्यक्ति के जीवन में पहले अंधकार लाते हैं, व्यक्ति के जीवन पर ग्रहण लगा देते हैं, चारों तरफ के रास्ते बंद कर देते हैं, ताकि व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ सीख सके, परख सके, पहचान सके, फिर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। प्रिय दर्शक, अचानक से मिलने वाली सफलता, धन दौलत, सुख वैभव अस्थायी नहीं होता। जिस तरह से अचानक से मिलते हैं उसी तरह से अचानक से गायब भी हो जाते हैं। और राहु महाराज यही सिखाते हैं कि अचानक से व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा साधन तो दे देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अहंकारी हो जाते हैं, व्यक्ति अपने आप को बलशाली समझने लगते हैं, तो वैसे ही राहु महाराज उस व्यक्ति के जीवन से सुख सुविधा साधन छीन लेते। तो वहां व्यक्ति को संघर्ष, मेहनत, प्रयास करना पड़ता है। तब व्यक्ति जान पाते हैं कि धन की कीमत क्या होती है, खुद की वैल्यू कितनी है, हम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते, हमारी ऊर्जा क्या, हमारी ताकत क्या, हमारी क्षमता क्या है। प्रिय दर्शक, आशा करता हूँ 2026 में आप लोगों की हर एक मनोकामना पूर्ण हो, हर एक क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिले, हर एक क्षेत्र में आप नए दौलत शोहरत के साथ आगे बढ़े।